साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं शाहिम हसन और इस समय मैं लोवर में हूँ, नाइट कपड़ों में हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेवड़ा गांव में आया हूँ। कारण क्या था, जब हमारे यहाँ चुनाव थे, एक प्रत्याशी थे दीपक सैनी, और दीपक सैनी युवा चेहरा हैं, नेता कम हीरो ज़्यादा लगते हैं। तो जब ये यहाँ से आए तो बहुत कम टाइम इन्हें मिला कन्वेंसिंग करने के लिए। और इस क्षेत्र में क्या हुआ कि पिछली बार एक हेलीकॉप्टर प्रत्याशी थे जो एमपी बने थे, क्या नाम था जो पिछली बार जीते थे बसपा से, मलूक नागर। अब लोगों के जहन में इस क्षेत्र के ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए हम पिछली बार की तरह खेला कर सकते हैं, और जो मलूक नागर को जिस तरह से जिताया था दलित वोटों के साथ मिलकर के, इस तरह से हम जो है विजेंद्र को चुनाव जिता भागेंगे। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफ़र हुआ और दीपक सैनी बहुत कम अंतराल से हार गए। उस विषय पर हम बात करेंगे। इस क्षेत्र से लगाव हो गया है या क्या है, अभी भी घूम रहे हैं इस क्षेत्र में? देखो, सर्वप्रथम तो ये मेरा क्षेत्र नहीं, मैं अपने घर में बैठा हूँ आज, और यहीं से मैंने अपने लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी करी थी। तो तेवड़ा गांव एक तरीके से मेरा घर बोलो, मीरापुर विधानसभा में। और आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने लोगों के बीच बैठा हूँ, और आगामी उपचुनाव को लेकर अपने लोगों के बीच चर्चा में हूँ और आगे की रणनीति बना रहे हैं। जो हमारे साथ 2024 में हुआ था, कहीं ना कहीं हमारे वोटरों में एक थोड़ी सी बहकाव आ गया था। जो कुछ वोटर हमारे भटक गए थे, उन्हें कैसे वापस लाया जाए, कैसे उन सबको एक साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुंबर राणा जी के पक्ष में वोट डलवाया जाए और अपनी रणनीति बनाकर बहुत मजबूती से अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया जाए। वोटर भटक गए थे या आप भटक गए थे? किसी ने कह दिया था मुसलमान तो समाजवादी पार्टी का जो है एक तरीके से बिल्कुल स्थायी वोट है, कहीं जाएगा नहीं, इनमें तो जाओ या ना जाओ। देखिए, ऐसा नहीं है और इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सब वोटर अपने आप में फ्री हैं और सब वोटर अपनी सोच समझ से, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी सोच समझ से वोट करते हैं। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी ही सबसे ज़्यादा पीडीए का नारा देकर चुनाव लड़ी थी विचारधारा के साथ, जिसमें पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और अगड़ी जाति में आने वाले पिछड़े लोग, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करती है। सच्ची बात तो मैंने कह दी कि हाँ आपको कम समय मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रहा कि दीपक भाई आप लोगों के बीच में इस क्षेत्र के इतना नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ के लोग नेता से कांटेक्ट ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, भले ही उन्हें विकास कम मिल जाए। अगर नेता आके कंधे पर उनके हाथ रख देता है तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आप वो हाथ नहीं रख पाए। देखिए, एक तो सर्वप्रथम मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक समाजवादी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपने जो क्षेत्र के मेरे शानू भाई हैं, बाकी और सब ऐसा सावेज भाई हैं, इन सबका भाई, किसी का छोटा किसी का बड़ा। तो मुझे एक तो नेता कह के यार तुम, ये पारिवारिक जो होते हैं ना, जिनके परिवार से राजनीति चलती है, उनकी पहचान होती है, वो हमेशा अपने आप को नेता नहीं लोगों के बीच का दिखाते हैं। ये आपके मजबूत और परिपक्वता की निशानी है, मैं इसकी प्रशंसा करूँगा। सवाल ये है कि सुंबुल राणा पुत्रवधू हैं पूर्व एमपी कादिर राणा की, विरोध बहुत है साहब, आप माने या ना माने? देखिए, वो पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ विरोध है, और धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ दूर होती चली जाएगी। और हमारा सारा वोटर एकजुट होकर समाजवादी के साथ रहेगा, उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अभी चुनाव की शुरुआत हुई है, आप अभी आगे देखते रहिएगा, साथ में बने रहिए, और धीरे धीरे देखना कि समाजवादी सबसे ऊपर जाएगी। आगे क्या सोचा है इस क्षेत्र में से, फिर दोबारा से चुनाव लड़ोगे क्या? ये डिसीजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिम्मेदारी देंगे उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे यहाँ इस चुनाव में सह प्रभारी बना के भेजा गया है। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए क्षेत्र में आया हूँ, अपने घर में बैठा हूँ या अपने लोगों के बीच बैठा हूँ। देखिए, मैंने कई सारे सवाल किए, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन सवाल यही है कि कादिर राणा जो पूर्व एमपी भी हैं और इस क्षेत्र से लड़े भी, लेकिन कोई माइल स्टोन उनका ऐसा कार्य नहीं दिखता है जिससे इस क्षेत्र के लोग उन पर फिर से विश्वास कर सकें। ये अलग बात है कि दीपक साहब और हमारे शानू भाई, गुलफाम नेताजी और तमाम लोग मेहनत करें तो चुनाव बन सकता है। जी देखिए, ये चुनाव ना कादिर राणा जी का है ना शंभू राणा जी का है, ये चुनाव सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का है। ये आने वाली 2027 का सेमीफाइनल है। ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये किसी पर्सन किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं। ये पूरी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उनकी विचारधारा का चुनाव है। ये पीडीए परिवार का चुनाव है। लेकिन पीडीए परिवार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चुनने में गलती कर गया। ये मेरी अपनी निजी राय हो सकती है, इस पर मैं ज़्यादा बात ना करके सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वोट सोच समझ कर करें।
क्योंकि जिस तरीके से सरकार चल रही है 2027 का चुनाव इसी पर जो दीपक भाई कह रहे हैं डिपेंड करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।